नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया गया है। उस जनरल सॉल्यूशन की मदद से आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्ञात करना है। यही है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन 4 नंबर है आपका। इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या दिया गया है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है आपका? y इजिकल टू e टू दी पावर 2x इंटू a प्लस bx। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? जनरल सॉल्यूशन जो है दिया गया है। आपको इस जनरल सॉल्यूशन की मदद से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या रूल में बताया है कि जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटरी कांस्टेंट को काउंट करेंगे। तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितना है? यहाँ पर a है और b है, यानी ऑर्बिटरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है? 2 है। इसलिए इस इक्वेशन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a इंटू e टू दी पावर 2x प्लस bx e टू दी पावर 2x। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। और इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इजिकल टू क्या लगेगा? यहाँ से ही हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये u हो गया, ये v हो गया। तो v इंटू क्या होता है? v इंटू ये u हो गया, ये v हो गया। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू v के रूप में फंक्शन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला यही होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v के जगह पर क्या है? a प्लस बी एक्स। a प्लस बी एक्स इंटू d by dx of e to the power 2x प्लस u इंटू u क्या है? e to the power 2x इंटू d by dx of a प्लस bx। तो क्या लगेगा? ये तो हो गया dy by dx। और ये क्या हो गया आपका? a प्लस बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पर 2x है तो e टू दी पावर 2x। फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 2 प्राप्त हो जाएगा प्लस e टू दी पावर 2x इंटू ये आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी ए बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो क्या प्राप्त हो गया हम लोगों को? dy बाई डी एक्स
इजिकल टू प्राप्त हो गया 2e टू दी पावर 2x a प्लस bx, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया b इंटू e टू दी पावर 2x, ये आपको प्राप्त हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है dy बाई dx जो है कमानितर इतना प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेम टर्म मिला है, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो टर्म प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ है, सेम प्राप्त हो जाएगा, और 2 में से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, क्योंकि हम लोगों को किसी भी प्रकार से क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन की मदद से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना होता है, जिसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना होता है कि किसी प्रकार से ऑर्बिटरी कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो रिमूव हो जाए, हट जाए। तो ऐसा करने से हमारा ये और ये वाला टर्म जो है दोनों क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ पर 2y प्राप्त हो जाएगा ना, तो dy बाई dx माइनस 2y, और ये वाला जो टर्म है इसको लिख देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा 2a e टू दी पावर 2x प्लस 2bx e टू दी पावर 2x प्लस b इंटू e टू दी पावर 2x, और ये वाला टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है ना, तो चेंज हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a e टू दी पावर 2x माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के कारण, 2bx इंटू ई टू दी पावर 2x, ये और ये वाला टर्म जो है क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, b इंटू ई टू दी पावर 2x। ये इक्वेशन, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 2 बार हम लोगों को क्या करना होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्याओं के बराबर जो है इक्वेशन को प्राप्त, और इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, इसको,
और इसमें क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट पार्ट है तो कॉमन निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका dy/dx, और इसमें b जो है कांस्टेंट पार्ट है तो कॉमन हो जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में e⁻x ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻2x, और 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, d2y/dx² माइनस 2dy/dx। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2b e⁻2x। ये इक्वेशन 4 हो गया, हमें प्राप्त हो गया। अब हमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए इक्वेशन 4 में अगर हम लोग इक्वेशन 3 से भाग देंगे तो ये जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम लोग ऑर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर ये क्या प्राप्त हो जाएगा, d2y/dx² माइनस 2dy/dx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy/dx माइनस 2y इक्वल टू क्या है, इसका राइट हैंड साइड क्या है, 2b e⁻2x बाई b e⁻2x। ये और ये वाला टर्म जो है रिमूव हो गया। आपको उस साइड में क्या प्राप्त हो गया, केवल 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, d2y/dx² माइनस 2dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dy/dx माइनस 4y प्राप्त हो जाएगा। सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² माइनस 2dy/dx, ये भी टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या प्राप्त हो गया, d2y/dx² माइनस 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। ये हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, यही इक्वेशन क्या है, दिए हुए जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है।